नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 7th क्लास की ज्योग्राफी जो शुरू कर रखी है, उसके अंतर्गत आज हम जो है सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो है हर एग्ज़ाम के लिए बेस का काम करते हैं, एक आधार का रूप काम करते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो या बड़े से बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो या विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उनकी तैयारी करने वाले हों, उनके लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो एक आधार तैयार करती हैं। और इन्हीं में से क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है अपने आप में एक क्वेश्चन होती है, तो उसी आधार को मान करके हम अब क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी की जो डिटेल स्टडी है वो शुरू कर रखी है हमने। आज इसके अंदर हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ, पृथ्वी का आंतरिक। तो देखिए, द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनामिक प्लैनेट। हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं, ये एक डायनामिक प्लैनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड द एंड आउटसाइड। और इसके अंदर बाहरी तौर पर और आंतरिक तौर पर विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो चलते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो परिवर्तन हम यहाँ देख सकते हैं, आउटसाइड और इनसाइड। ये जो परिवर्तन हैं, ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं हमारे धरातल पर। हैव यू एवर वंडर व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या कभी आपको इस बात को जानकर आश्चर्य हुआ है कि पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी किस चीज़ से मिलकर के बनी हुई? क्या इस चीज़ से कभी आपको सोचा है? व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ? पृथ्वी किस चीज़ से बनी हुई है? पृथ्वी के अंदर क्या है? क्या इस चीज़ के बारे में कभी आपको आश्चर्य हुआ है, ये जानने की कोशिश की है? तो चलिए आज हम इसी को जानते हैं कि पृथ्वी अंदर से किस चीज़ की बनी हुई है। जैसा कि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है वो 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है। देखिए, सबसे ऊपरी जो लेयर है, जो यहाँ पर ये जो शो कर रखा है अपना, ये है क्रस्ट। उसके बाद अपना जो आता है, उसके बाद आता है अपना मेंटल। ये जो यहाँ पर पोर्शन आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा मेंटल। उसके बाद जो आता है मेंटल जो है, उसके बाद ये आ जाती है आपकी जो इनर पार्ट है, इनर कोर। उसके बाद ये आउटर कोर, इधर आपकी आउटर कोर बन जाती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो विभिन्न हिस्से हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिथोस्फीयर, कोर मेंटल है, और ये आपका जो बाउंड्री है वो शो कर रखी है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की प्रमुख रूप से 3 परतें हमें देखने को मिलेंगी, 3 लेयर्स हमें देखने को मिलेंगी। तो जस्ट लाइक एन ऑनियन, जैसा कि हम हमारी पृथ्वी कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सपोज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जैसे कि एक ऑनियन होता है, जैसे एक प्याज होती है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। हमारी पृथ्वी भी ठीक उसी प्रकार से जो गुथी हुई, जैसे कि एक प्याज की एक के ऊपर एक परत होती है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी की भी एक के अंदर दूसरी परत छिपी हुई होती है, जैसा कि फिगर 2.1 के अंदर शो कर रखा है। द अपरमोस्ट लेयर ओवर द अर्थ इज अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। यानी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्रस्ट क्या है। जो क्रस्ट है वो क्या है? क्रस्ट हमारी जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। क्लियर ये हो गया कि हमारी क्रस्ट है, द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ द ऑल द लेयर्स। सभी परतों के अंदर ये सबसे थिनेस्ट है, पतली परत मानी जाती है। एंड इट्स अबाउट 35 किलोमीटर, और ये 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशंस। यानी टोटल देखा जाए तो ये जो है हमारी अर्थ, ये 35 किलोमीटर मोटी है और महाद्वीपों पर, लेकिन अगर जो हम महासागरों पर देखें तो इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर है। यहाँ तक क्लियर। ये क्रस्ट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन जो राइज हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय क्रस्ट? क्रस्ट क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है उसको क्रस्ट बोला जाता है। ये सबसे पतली परत है। इसकी मोटाई देखी जाए तो ये 35 किलोमीटर तक है, और ये द्वीपों पर जो ये हमारे महाद्वीप हैं वहाँ पर ये 35 किलोमीटर, और
ओशियंस पर, महासागरों पर ये 5 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। यानी ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इसके अंदर ये किस चीज़ से मिलकर के बनी हुई है, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं अब कि किस चीज़ से मिलकर के ये बनी हुई है। तो इसमें सबसे ऊपरी जो पार्ट है, सबसे ऊपरी पार्ट के अंदर ये बनता है आपका सिलिका और मैग्नीशियम से, सॉरी सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको कि सीमा बोला जाता है, सियाल बोल दिया जाता है इसके ऊपरी पर पट्टी को। इसकी जो ऊपरी पट्टी है उसको सियाल बोला जाता है। इट इज़ दस कॉल्ड सियाल, ठीक है ना। SI का मतलब होता है सिलिका, और उसके बाद आपको ये नज़र आ जाएगा जैसे कि सिलिका है, सिलिका के बाद आपका ये इसके बाद वाली होती है, और AL का मतलब एल्यूमिना है, यानी सियाल, सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर के बनी है इसकी सबसे ऊपरी परत। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीज। और जहाँ पर महासागरीय, ये कॉन्टिनेंटल है, यानी महाद्वीपों पर आपको मिलेगा सियाल और महासागरों पर मिलेगा आपको सीमा। सीमा का मतलब होता है सियाल, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो कि एक साल्ट का रूप होता है, जो कि फिगर 2 जो हमारा 2 है यहाँ पर देखिए कि ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंट होगी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर आपको क्या मिलता है, सियाल मिलता है। जबकि इधर आपका ये आ गया ओशियनिक प्लेट, ओशियनिक जो क्रस्ट है वहाँ पर आपको मिलता है सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड सीमा, इसलिए इसका नाम जो है ओशियंस पर इसका नाम सीमा होता है। SI का मतलब हमने समझ सिलिका, और M का मतलब होता है, मे का मतलब होता है मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल विच एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। यानी इसके बाद जो है सीमा है, और सीमा ये सॉरी बीनीथ मेंटल पाई जाती है, और मेंटल की जो एक्सटेंट्स है, विस्तार है, वो 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे जो पाई जाने वाली परत है वो आपकी मेंटल है, जिसकी टोटल गहराई जो है 29 किलोमीटर है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर, जो इनर मोस्ट लेयर है वो है कोर आपकी, जिसका कि रेडियस, रेडियस जिसको कि हम मैथ में जानते हैं, रेडियस होता है त्रिज्या, रेडियस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, यानी 3500 किलोमीटर की त्रिज्या है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और इसका जो निर्माण होता है निकल और आयरन से हुआ है। एंड इज कॉल्ड निफे, इसलिए इसका नाम, क्योंकि निकल और आयरन से हुआ तो इसका नाम निफे है। NI स्टैंड फॉर निकल एंड Fe फॉर स्टैंड फॉर फेरस, फेरस जो कि आयरन का ओर है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका जो मध्यवर्ती पार्ट है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर बहुत अधिक तापमान और प्रेशर पर दबाव होता है। उसके बाद देखिए पृथ्वी पर और क्या क्या पाया जाता है, रॉक्स एंड मिनरल्स। हमारी जो धरातल है या हमारी जो पृथ्वी है, इसका जो सरफेस है, इसके ऊपर क्या मिलता है आपको, देखिए यहाँ पर द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी हमारी जो पृथ्वी है ये विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर के बनी है। और ये चट्टानें जो हैं हम देखेंगे यहाँ पर, अब चट्टानों के विभिन्न प्रकार के टाइप्स भी हम अब डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो डिस्कस हो जाएंगी। तो देखिए एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक, यानी हर वो प्राकृतिक मास, हर प्राकृतिक वस्तु या खनिज जिससे मिलकर के इस धरती का निर्माण होता है, इस क्रस्ट का जो पृथ्वी है, पृथ्वी की परपटी का निर्माण हुआ है, रॉक कहलाते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर, और जो चट्टानें होती हैं वो अलग अलग रंग की, अलग अलग आकार की और अलग अलग संरचना के हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, 3 प्रमुख प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर मेनली जो 3 टाइप्स रॉक्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन कौन सी वो रॉक्स हैं वो देखिए, आपकी जो चट्टानें हैं वो आपकी जो चट्टानें हैं ये देख लीजिए। ये चट्टानें आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक, इग्नेशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर ऑन द अर्थ सरफेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द
अर्थ सरफेस दे आर इग्नेशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट इज इग्नेशियस रॉक्स? व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड, ये कठोर हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नेशियस रॉक, और इस मैग्मा के ठंडा होने से, कठोर होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो आपकी इग्नेशियस रॉक्स कहलाते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी रॉक्स का नाम भी इन्हीं चट्टानों को दिया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नेशियस रॉक्स। हियर इग्नेशियस रॉक्स फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। यानी दो प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। और इंट्रूसिव रॉक्स वो होती हैं जो अंतर्भेदी चट्टान जिनको बोलते हैं। एक्सट्रूसिव बहिर्भेदी चट्टान कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, क्वेश्चन आया होगा, इंट्रूसिव रॉक्स क्या हैं और एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं वो क्या हैं? तो देखिए, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? क्या आपने ज्वालामुखी से कभी लावा को बाहर आते हुए देखा है या कभी उसकी कल्पना की है? लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा। लावा वास्तव में क्या है? आग जैसा पिघला हुआ पदार्थ है, कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो कि पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के धरातल पर आता है। व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर आता है, इट रैपिडली कूल्स डाउन, ये जल्दी से ठंडा हो जाता है, एंड बिकम सॉलिड, और कठोर हो जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक्स। इस प्रकार से बने, यानी जो पिघला हुआ मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पर आ जाता है और यहाँ सतह पर पहुँचने पर ये जब ठंडा होता है, ठंडा होने पर जो जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हीं को हम एक्सट्रूसिव, यानी पृथ्वी की धरातल पर मैग्मा से जो बनी चट्टान, वो आपकी एक्सट्रूसिव चट्टान कहलाती है। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। इसका जो बड़ा महीन जो स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल महीन जो कण होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, इसका जो एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक्स का जो एग्जांपल है वो आपका बेसाल्ट है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। इस प्रकार से देखा जाए, क्योंकि हम दक्कन का जो पठार उसको किससे बोलते हैं? इग्नेशियस रॉक्स का बोलते हैं। इग्नेशियस के रॉक्स के अंदर भी जो दो पार्ट बने, एक्सट्रूसिव और एक आपका इंट्रूसिव, तो ये एक्सट्रूसिव का पार्ट का बनता है जिसमें कि बेसाल्ट का एग्जांपल है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। कभी कभी जो पिघला हुआ मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्मड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक्स। इस प्रकार से जो चट्टानें बनती हैं, जो पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा के जमा होने से जो चट्टानें बनती हैं, उस प्रकार को अंतर्भेदी चट्टानें कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, इस क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडी होती हैं, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, इसलिए इनके अंदर कणों का आकार जो हो मोटा होता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। ग्रेनाइट जो हो अंतर्भेदी चट्टान का एक उदाहरण है। इसी प्रकार से ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। क्योंकि ग्रेनाइट से बनने वाली जो वस्तुएं हैं वो हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जो मसाला पीसने वाले जो हमारे जो प्लास्टिक वो होते हैं, पैडलर होते हैं, उसका भी इसी से निर्माण होता है। ये इसी से बनते हैं वो स्टोन, ग्रेनाइट से। रॉक्स रोल डाउन, चट्टानें जो हैं वो रोल डाउन हो जाती हैं, क्रैक, उनमें दरारें आ जाती हैं। हैंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। चट्टानें घिस जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और इन्हीं घिसे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाई विंड और वाटर एट्सेट्रा। और इस प्रकार से ये जो चट्टानें हैं ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा या पानी के द्वारा बहाकर डिपॉजिट कर दी जाती हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हिंडर्ड टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। और इस प्रकार से इनसे बनी हुई चट्टानें जो हैं ये कठोर हो जाती हैं, हार्डन्ड हो जाती हैं अत्यधिक दबाव और संपीड़न की वजह से, और इस प्रकार से चट्टानों का निर्माण होता है। ऐसे चट्टानों को दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस प्रकार की चट्टानों को जो हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। इस प्रकार से जो
इस प्रकार के जो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो एग्जांपल है वो आपका बलुई पत्थर है, सैंडस्टोन है। दीज रॉक्स मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। इसके अंदर जो है जो फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं जो कभी इस पृथ्वी पर रहे होंगे और अत्यधिक हीट एंड प्रेशर की वजह से ये और पृथ्वी पर होने वाले हलचलों की वजह से ये इसमें दब गए थे। इग्नेशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इन्हीं चट्टानों के परिवर्तित रूप से जो है मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। अत्यधिक दबाव और संपीड़न की वजह से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। फॉर एग्जांपल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, जो क्ले होती है वो स्लेट में तब्दील हो जाती है, एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, और जो चूने का पत्थर होता है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से आज हम चलिए इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने इतना ही डिस्कस किया, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।